तो हेलो स्टूडेंट्स, आई होप सभी लोग एकदम अच्छे से होंगे और आप लोगों का प्रिपरेशन भी उतना ही अच्छे से चल रहा होगा। वेल, आई एम नैना एंड योर केमिस्ट्री होस्ट एंड दोस्त, और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ बच्चों हमारे चैनल पे। और आज है हमारा सिलेबस ओवरव्यू फॉर द क्लास 12, जैसा कि आपको थंबनेल से पता लग ही गया होगा। तो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं कि कैसे कैसे हमें अपना सिलेबस कवर करना है। अगर आप 12th क्लास में हो गए हो और अगर आपको बोर्ड्स की बहुत टेंशन हो रही है और आपको नहीं पता है कि भैया इतने से टाइम में हम इतना सिलेबस कैसे करें, तो बच्चों आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी स्ट्रैटेजी समझाने वाली हूँ, जिससे आपके दिमाग में कोई भी डाउट नहीं रहेगा होपफुली। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अगर मैं आ जाऊं कि स्टार्टिंग में हमें बात किसके बारे में करनी चाहिए, कि भैया देखो, हमारा ये है केमिस्ट्री का पार्ट 1। तो हमारी केमिस्ट्री के 2 पार्ट्स हैं, है ना, जो आपके बोर्ड्स में आने वाले हैं। तो पहले हम पहले पार्ट के बारे में समझते हैं, फिर हम दूसरे पार्ट की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, देखो, पार्ट 1 में अगर मैं चैप्टर्स की बात करूं, ओके, तो इस वीडियो में हम किस बारे में बात कर रहे हैं? आउटलाइंस द सीबीएसई क्लास 12th केमिस्ट्री सिलेबस। तो स्पेसिफिकली हम सीबीएसई के बारे में, क्या सिलेबस है, क्या क्या मटेरियल है, कैसे कैसे हमें उस पर वर्क करना है, इन सभी बातों के बारे में हम लोग क्या करने वाले हैं बच्चों, डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्या है, चैप्टर नंबर। तो देखो, जैसे आपके पास फर्स्ट यूनिट अगर मैं बात करूं तो है भैया सॉल्यूशन, सेकंड है आपके पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और थर्ड है हमारे पास केमिकल काइनेटिक्स। देखो बच्चों, ये तीनों ही किसकी यूनिट्स हैं? आपके पास फिजिकल केमिस्ट्री की यूनिट्स हैं। और देखो भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत मजेदार भी है। तुम्हें पता है, अगर तुम्हें थोड़ा सा भी मैथ्स पसंद है तो ये यूनिट्स तुम्हारे लिए बनी है। लेकिन तुम्हें पता है, हमारी क्लास में ना बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिनको ना मैथ्स बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन स्टिल उनको मैथ अच्छी लगने लग गई थी। मैम ऐसे कैसे बातें कर रहे हो आप? अरे भाई देखो, मैं बताती हूँ, हमें कोई चीज अच्छी कब नहीं लगती है? जब हमें उसके बारे में कुछ समझ नहीं आता है। लेकिन मैं आपको इंश्योर करा रही हूँ कि आपको समझ आ जाएगा। कैसे? मैं कराऊंगी ना यार, एकदम बेसिक से हीरो तक का सफर मैं आपका तय करवाऊंगी। अब देखो बच्चों, जो सॉल्यूशन है उसमें हम कॉन्सेंट्रेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं, मोलैरिटी मोलैलिटी के बारे में पढ़ने वाले हैं। और सबसे मेन बात है कि हम हर एक क्लास में, हमारा 1 आवर का राउंड अराउंड लाइव स्ट्रीम रहेगा, तो हम हर एक क्लास में अपने क्या रखने वाले हैं, हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन, दैट इज द एमसीक्यू सेशन, दैट इज द कौन बनेगा केमिस्ट्री सेशन भी अपना रखने वाले हैं। तो आई होप आपको बहुत मजा आने वाला है इन वाले लेक्चर्स में। तो ठीक है, तो भैया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स, आई नो आप लोगों को फिजिकल से बहुत डर लगता है और ये सेकंड नंबर पे हाईएस्ट स्कोर रखती है, पर मैं आपको इंश्योर कराऊंगी कि आपका बहुत बढ़िया से जाएगा और ये सब आपको एकदम टिप्स पे हो जाएंगे, क्योंकि जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट बिल्डिंग। ठीक है बच्चों, अब अगर हम बात करें, देखो कुछ इस तरीके से टॉपिक्स हैं तो आप देख ही लीजिएगा। जैसे हमें टॉपिक दे रखा है, टाइप ऑफ सॉल्यूशन है, एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है, सॉल्युबिलिटी है, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन, आइडियल नॉन आइडियल क्या होते हैं, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में, एब्नॉर्मल मोलर मास के बारे में, ये सब हम सॉल्यूशन में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बाकी भी इसी तरीके से धीरे धीरे करके, जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज मोर अबाउट सेल्स, सेल्स के बारे में तो भैया हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा ही जाता है, इलेक्ट्रोलिटिक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। इतना कंफ्यूजिंग हो जाता है ना कभी कभी, पर परेशान मत हो। केमिकल काइनेटिक्स तो भैया मेरा फेवरेट टॉपिक है। ऐसा क्यों है? चलो मैं आपको बताती भी हूँ। एक्चुअली ना मुझे बहुत ज्यादा टाइम लगा था केमिकल काइनेटिक्स करने में। मैं उस टाइम पे सीएसआई या नेट की तैयारी कर रही थी और भैया मुझे इतना टफ लगा था ये, कि मतलब मुझे मान लो कि मैंने आई थिंक 30 डेज मैंने किया, उसके बाद मैंने ब्रेक लिया कि मेरे से नहीं हो रहा है, मैं बहुत प्रोक्रेस्टिनेट कर रही हूँ, मुझसे नहीं हो रहा है। तो ये मान लो कि उसके 2 महीने के बाद मैंने दोबारा काइनेटिक्स उठाया था और उसके बाद मैंने उसको जल्दी ही पूरा कंप्लीट करा था। मतलब जल्दी इन द सेंस के, वो होता है ना सिट इन द सॉफ्ट टाइप ऑफ थिंग, कि भाई नहीं हो रहा है फिर भी मैं बैठी रही हूँ कि नहीं अभी मैं करके ही जाऊंगी। तो मतलब उसके बाद मुझे इतना तगड़ा से समझ आया कि अब मैं किसी को भी समझा सकती हूँ। ठीक है, अब क्या बच्चों, हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है द डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो ये आपका इनऑर्गेनिक का चैप्टर है। इनऑर्गेनिक ज्यादा डिफिकल्ट होती नहीं है, पर बच्चों को थोड़ा सा ये चैप्टर डिफिकल्ट लगता है बिकॉज ऑफ द मतलब लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड। तो ठीक है, लेकिन इसमें ना कुछ रिएक्शंस आ जाती हैं बच्चों, जो थोड़ा सा आप लोगों को लगता है कि अरे नहीं हो पाएगा। वैसे मैंने इसके वीडियोस आपके लिए ऑलरेडी डाले हुए हैं, क्योंकि मेरे जो ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं उन्होंने मुझे बोला था कि उन्हें डर लगता है, तो आप प्लीज डाल दो मैम, तो मैंने इसलिए डाल दिया था। ठीक है, पर स्टिल हम दोबारा से भी इसको कवर करने वाले हैं। और नेक्स्ट है हमारे पास फिर से इनऑर्गेनिक का ही चैप्टर, दैट इज द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है बच्चों, क्या करा है मैंने? ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो जाएंगे, 2 इनऑर्गेनिक के चैप्टर। मैम ये तो ठीक है, लेकिन अब एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी तो होती है, वो कहाँ चली गई? देखो ध्यान से देखना बच्चों, अब हम आ जाते हैं आपके केमिस्ट्री के सेकंड पार्ट पे। ठीक है, देखो बच्चों, क्लास 12 केमिस्ट्री मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा मुझे एक बार देख लेना तो आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है थोड़ा सा, वेट, इसको हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं।
Okay, I think now it will be fine. राइट ना. ओके, यहाँ से भी थोड़ा सा कटा हुआ है. ओके वेट, लेट मी डू इट लाइक दिस. ठीक है, आई थिंक अब दिख जाएगा आप लोग को. ठीक है, अभी कहाँ चला गया ये, कहाँ चला गया रे, दिख नहीं रहा है. अच्छा वेट. हम्म, क्या करें क्या करें क्या करें, ये आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है क्या, मैं ये कर रही हूँ. या कैप्चर डिवाइस भाग गया हमारा. अच्छा दिख गया दिख गया दिख गया, ठीक है ठीक है. देखा, ऐसे ही परेशान हो रहे थे हम लोग. चलो देखो बच्चों, तो देखो ये है आपके पास टोटल ओवरऑल जितने मार्क्स आपके रहते हैं इस पे, है ना. ये लाई करता है, इतने इतने मार्क्स इस पे लाई करता है. जस्ट सेकंड, थोड़ा सा फुल स्क्रीन कर लेते हैं बच्चों. अभी आई थिंक आपको ज्यादा क्लियर होगा, है ना. चलो, हाँ जी. देखो बच्चों, टोटल आपका 70 मार्क्स का तो आता है थ्योरी पार्ट, और आपका 30 मार्क्स का आता है प्रैक्टिकल पार्ट. अब अगर मैं चैप्टर्स को डिवाइड करूँ तो जैसे सॉल्यूशंस हमारा फर्स्ट चैप्टर वो 7 मार्क्स का है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 9 मार्क्स का है, उसके साथ आपके पास केमिकल काइनेटिक्स 7 का है, कोऑर्डिनेशन 7 का है, हेलो एल्केन हेलो एरिन 6 मार्क्स का है, अल्कोहल फिनोल ईथर 6 का है, एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड 8 का है, अमाइन 6 का है, और बायोमोलिक्यूल्स भी कितना है अब बच्चों 7 मार्क्स का. ठीक है, तो मैम ये तो ठीक है. तो मतलब सबसे ज्यादा तो मैम मार्क्स वेटेज है हमारे पास, एक तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, हाँ इसकी तो है. उसके बाद फिर एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, जो ये लास्ट वाले चैप्टर है ना, आपके पार्ट सेकंड वाली चीज है. ठीक है, उसके बाद क्या है बच्चों हमारे पास ये अमीन बायोमोलिक्यूल्स, ये सब क्या है थोड़े बहुत छोटे छोटे मार्क्स के हैं ना. और प्रैक्टिकल जो है आपके पास वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस आएगा, सॉल्ट एनालिसिस आएगा, ये आपका 30 मार्क्स का वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस आपका प्रैक्टिकल बेसिकली होता है. ठीक है, अगर इसमें भी आपको हेल्प चाहिए तो मैं बता दूंगी. ठीक है, अब जैसे अगर मैं बात करूँ, ये जो आपको आपके लिए ना एक ग्राफ ड्रॉ सा कर रखा है. ठीक है, तो ये आपको ना थोड़ा सा बताएगा कि किस तरीके से चीजें वर्क करती हैं, ध्यान से देखना. देखो, दिख रहा है ये कैटेगरी वाइज मार्क्स वेटेज है ना. ओके डन, पहले भी दिख रहा था. चलो, तो देखो बच्चों क्या है कि सबसे ज्यादा अगर मैं बात करूं तो जो ऑर्गेनिक वाला एरिया है, ठीक है, ये आपको जो ब्लू कलर से डार्क ब्लू कलर से आपको रिप्रेजेंट किया हुआ है ना, ये वाला जो एरिया है ना बच्चों आपका, ये आपका ऑर्गेनिक को रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है, और जो ये आपकी ऑर्गेनिक है ना भैया, ये सबसे ज्यादा मार्क्स की आने वाली है, समझ रहे हो. ये पूरा का पूरा एरिया आपका ऑर्गेनिक है ना. इसके बाद क्या है बच्चों, अगर मैं दूसरी देखूं फिजिकल केमिस्ट्री, जो हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री बोले तो दिस वन. ठीक है, तो फिजिकल केमिस्ट्री भैया क्या आने वाली है उससे थोड़ी सी कम, और जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसका जो मार्क्स वेटेज की अगर मैं बात करूँ तो भैया वो क्या है हमारे पास सबसे कम वेटेज रखती है. ठीक है, चलिए, ये आपकी क्या है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ठीक है बच्चों, क्लियर है ये वाली चीज. मतलब कि सबसे ज्यादा तो आपका आने वाला है ऑर्गेनिक में मार्क्स, है ना. मतलब ऑर्गेनिक मार्क्स कंज्यूमिंग है क्योंकि उसके बहुत सारे चैप्टर्स हैं. फिजिकल के चैप्टर्स कम है, लेकिन फिजिकल के चैप्टर्स क्या है अच्छा खासा वेटेज रखते हैं. ठीक है, लेकिन इनऑर्गेनिक के चैप्टर्स भी कम है और उनका वेटेज भी क्या है थोड़ा सा, मतलब ठीक ठीक लगा लो. चैप्टर्स कम है इसीलिए इसके मार्क्स भी कम है. ठीक है, अब देखो अगर हम बात करें कि भैया एवरेज डेज कितने लगने चाहिए इसको सिलेबस को कवर करने के लिए, क्योंकि मुझे पता है कि भैया बहुत आप लोगों को थोड़ा थोड़ा ऐसा रहता है कि नहीं मैम हमसे ना हो पाएगा, हमको दिक्कत है. तो ध्यान से देखो बच्चों, रेडिट के इनसाइट्स के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, ठीक है, तो वो क्या कहते हैं भैया, अनऑफिशियल साइट सजेस्ट कंप्लीटिंग द क्लास 12 फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो इन अराउंड 4 मंथ्स. तो कह रहे हैं भाई आपको केवल 4 महीने चाहिए, लेकिन जो बहुत अच्छे बच्चे होते हैं जो बहुत तगड़े वाला पढ़ाई करते हैं वो 10 दिन में भी सिलेबस करके 86% तक ले आते हैं. ठीक है, तो मैम फिर हम क्यों पढ़े. देखो यार, तुम्हें इसीलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि तुम्हें आगे नीट की तैयारी करनी है, जेई की तैयारी करनी है. ऑल्सो क्या है, हो सकता है आप उसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट ना हो, तो एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट भी कैसे जीरो से हीरो का सफर तय कर सकता है, हम उस अकॉर्डिंगली क्लासेस पढ़ाएंगे. उसके बाद में तो क्रैश कोर्स रैपिड फायर राउंड वगैरह ये वाले राउंड आपके चल ही जाएंगे, जिसमें आपको पूरे के पूरे सिलेबस को सम अप करके 30 मिनट्स में मतलब कंप्लीट करवाया जाएगा, या फिर शायद उससे भी कम में, जैसे भी आपको अच्छा लगेगा. ठीक है, अब क्या है बच्चों हमारे पास 50-10 मिनट फॉर्मूला. तो देखो बच्चों, अभी इस क्लास में ना मेरे को आपको ये भी बताना था कि भाई किस तरीके से क्या क्या ट्रिक्स हैं जो आप यूज कर सकते हो. तो जैसे अगर मैं 50-10 फॉर्मूला की बात करूं तो दिस इज अ पोमोडोरो टेक्निक, दिस इज अ पोमोडोरो स्टडी टेक्निक, जो आपको कहती है कि आपको 50 मिनट पढ़ाई करके 10 मिनट्स का ब्रेक लेना चाहिए, और ऐसे आपको 3 सेशन एक साथ बैठ के करने चाहिए. 50 मिनट का
पढ़ाई करी, उसके बाद 10 मिनट का रेस्ट लिया। तो इस तरीके से जब आप करते हो ना ऑल्टरनेट चीजें, तो आपको क्या होता है, आप ज्यादा लॉन्ग टाइम तक रिटेन कर पाते हो, बैठ पाते हो, अपनी सिटिंग अच्छी बना पाते हो और एग्जॉस्ट नहीं होगे, ठीक है। तो बेसिकली ये फॉर्मूला जो है बच्चों को मैं भी अपनाती थी अपने लिए, क्योंकि देखो हम लोग लाइब्रेरी जाते थे, तो लाइब्रेरी में जब मैं जाती थी ना, तो सारे बच्चे ऐसे कि नहीं यार बहुत पढ़ लिया, 2 घंटे पढ़ नहीं बहुत पढ़ लिया। तो इसीलिए क्या होता था कि भाई मैं अपना ऐसे टाइमर सेट करती थी, 10 मिनट, उसके बाद भाई अपना स्ट्रेच कर लिया, वॉक करा है, पानी पी लिया, या फिर लंच वंच करना है तो भाई थोड़ा बहुत कुछ खाना है अपना खा लो, लंच के लिए तो अलग से 30 मिनट्स मिल ही जाते थे, ठीक है। इसके बारे में भी हम कभी और डिस्कस करेंगे, और इसके बारे में मैंने आपको पोमोडोरो टेक्निक के बारे में एक स्ट्रेटेजी वीडियो बनाई भी हुई है, आप वो भी चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद क्या कर सकते हो बच्चों बैलेंस के लिए, कि भैया आप 75 डेज चैलेंज ले सकते हो, ठीक है, जिसमें आपको क्या करना है, पर वीक आपको 1 यूनिट तो अपनी निपटा ही देनी है, और इस तरीके से आपका 75 डेज में ही पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आप इसी चैनल से पढ़ते हो तो आपको कहीं और रेफर करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं आपको पूरा एनसीईआरटी बेस्ड सब कुछ बहुत अच्छे से करवाने वाली हूँ, अलोंग विद ऑल द क्वेश्चंस, ठीक है। तो आपको बहुत मजा आएगा और आपका सब कुछ क्लियर होता चलेगा, ठीक है बच्चों। ओके, वेट 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 वेट, आई थिंक आपको दिख नहीं रहा होगा मतलब थोड़ा सा छोटा दिख रहा होगा, मतलब बड़ा दिख रहा होगा, ये लो, अभी ठीक है, अभी दिख जाएगा, चलो स्क्रीनशॉट लेना तो। अब क्या बच्चों हमारे पास नेक्स्ट है हमारे पास कि सजेस्टेड स्टडी प्लान की अगर मैं बात करूं, क्योंकि बच्चे पूछते हैं कि स्टडी प्लान भी दे दो, लाइक अप्रोक्सीमेट 75 डेज जो मैंने बोला है। तो भाई वीक में जैसे इन्होंने बोला है कि भाई एक थ्योरी चैप्टर तो आपको, मतलब एक चैप्टर तो कंप्लीट करना है, 7 से 10 दिन में आपको 1 यूनिट कंप्लीट कर ही लेनी है, ठीक है, जो कि जैसे कि मैं आपको करवाने वाली हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, डेली रूटीन बनाना है कि भैया 3 से 5 दिन पर वीक टू थ्योरी एंड रिविजन, एंड 1 to 2 डे पर वीक टू प्रैक्टिकल स्किल्स, ठीक है। तो आपको मतलब मान लो 3 से 5 दिन आपको थ्योरेटिकली पढ़ाई करनी है, लेकिन आपको 1-2 दिन जो है वीकेंड्स पे अपना प्रैक्टिकल्स भी करते रहने हैं, ताकि आपकी लाइफ में थोड़ा सा स्पाइस बना रहे, ठीक है। इसके बाद क्या है, रिविजन एंड प्रैक्टिस, तो भैया रिवाइज द लास्ट 10 to 14 डेज फॉर रिविजन सैम्पल पेपर्स एंड स्ट्रेंथनिंग वीक एरियाज। तो भैया देखो आपको जरूर से रिविजन करते जाना है, ऐसा ना हो कि हम आगे आगे पढ़ते चले और पीछे पीछे का सब भूलते चले। तो इसलिए बोल रहे हैं आपको लास्ट 10 से 14 दिन का जो चैप्टर, मान लो आपने 10 दिन आपने पढ़ाई कर ली अच्छे से, है ना, रेगुलरली क्लासेस ले लो, उसके बाद आपको थोड़ा सा ठहर जाना है और 1-2 दिन रिविजन को दे देना है, या फिर कुछ आवर्स अपने रिविजन को दे देने हैं, ठीक है। इसके बाद क्या है, स्टडी मेथडोलॉजी की बात करते हैं, अगर हम इसको भी थोड़ा छोटा कर लेते हैं, दिखेगा नहीं तो आपको ये, ओके अभी दिख जाएगा शायद, ठीक है। तो अगर मैं स्टडी मेथडोलॉजी की बात करूं, तो यूज द 50 मिनट स्टडी एंड 10 मिनट ब्रेक, ठीक है। तो ये साइकिल जो है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी। इसके बाद क्या है बच्चों, द सिलेबस इज एक्सटेंसिव रिक्वायर्ड स्ट्रक्चर्ड अप्रोच। तो ऐसा मत सोचिए कि हवा में 10 दिन पढ़ने से, पेपर से 5 दिन पहले पढ़ने से आप लोगों का भला हो जाएगा। देखो यार भला तो मतलब पता नहीं, अगर आपके ऑलरेडी कॉन्सेप्ट क्लियर है, बहुत अच्छे स्ट्रांग है, तो ठीक है, मतलब हो सकता है भला, लेकिन क्योंकि आपको एक हैबिट बिल्ड करनी है स्ट्रांग बनने की, अपनी चीजों पे फोकस करने की, और पूरा दिन जो सोशल मीडिया चला चला के जो हमारा ब्रेन वॉश हो जाता है, उससे थोड़ा सा खुद को प्रोटेक्ट करने की, खुद पे थोड़ा सा खुद पे थोड़ा सा विश्वास करने की, कि नहीं है, मुझे लोगों के पीछे नहीं भागना है, मुझे हमेशा फर्स्टली टेक्स्ट नहीं करना है, ठीक है ना बच्चों। तो आपको हमेशा फर्स्ट टेक्स्ट नहीं करना है, और आपको क्या करना है, वेट भी कर लेना है कि नहीं, अब मैं अपने आप को भी टाइम दे दूंगा, ठीक है। इसके बाद क्या है, बैलेंस प्रिपरेशन करनी है भैया, थ्योरी और प्रैक्टिकल के लिए दोनों के लिए टाइम एलोकेट करना है। और प्रैक्टिकल्स तो बच्चों अगर आपकी क्लास में करवाए जाते हैं तो डेफिनेटली आपको करने हैं, मिस मत करना, क्योंकि प्रैक्टिकल जब आप करके देखोगे तो आपको रटने की जरूरत कम पड़ेगी। नेक्स्ट है कंसिस्टेंट एफर्ट, तो भैया रेगुलर स्टडी करिए, रिविजन करिए, ठीक है। और यही क्या है भैया, यही सक्सेस के लिए क्रूशियल होते हैं इन एनी लाइफ स्टेज, ठीक है बच्चों, क्लियर है ये वाली चीज। चलिए आई होप आपको मजा आया होगा, ठीक है। और ये आपके लिए मैंने थोड़ी सी समरी लिख दी है कि भैया मार्क्स ब्रेकडाउन जो है वो थ्योरी जो है वो क्या होता है, 10 यूनिट में अराउंड अराउंड 70 मार्क्स की थ्योरी होती है, और प्रैक्टिकल 30 मार्क्स के होते हैं। और टाइम एस्टिमेट क्या है, 60 से 75 दिन ही आपको चाहिए बच्चों, जो कि आपके पास अभी भी अवेलेबल है, ठीक है। तो अभी हम आपको इन क्लासेस में क्या करवाने वाले हैं, हर वीक में 1 यूनिट आपको कंप्लीट करवाने की कोशिश करने वाली हूँ, और साथ ही में हम सारे के सारे क्वेश्चंस, एक दिन आपका टेस्ट भी हम लाइव ही लेने वाले हैं, ठीक है। और क्या होने वाला है बच्चों, और आपके पास होना चाहिए, आपके हैंड रिटन बहुत सुंदर नोट्स आपको मिलने वाले हैं, जिनका प्राइस भी बहुत ही कम रहने वाला है, लाइक अराउंड अराउंड पर यूनिट आपको 249 रुपीज का एक पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। तो जैसे जैसे हम करवाते जाएंगे, वैसे वैसे तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप खुद से नोट बनाते जाएं, क्योंकि मैं अच्छे से लिखवाऊंगी, लेकिन स्टिल इफ यू वांट द हैंड रिटन नोट्स, क्योंकि बच्चों को रहता है कि हमें हैंड रिटन ही चाहिए, तो उसके लिए मैं आप लोगों को अलग से प्रोवाइड करवा दूंगी, पर वो पेड रहेगा, और उसके लिए आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, ठीक है।
वेट, इसको भी मैं थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ, आई थिंक आपको दिख नहीं रहा होगा ये। वेट 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 वेट, ये रहा। ठीक है, चलो अभी दिख रहा है। चलो अब अगर मैं आपके स्क्रीन पे नंबर लिख दूँ तो ये रहा भैया आपका नंबर। चलो, कि मैंने उल्टा पकड़ा हुआ है, मैं सोच रही हूँ ऊपर नीचे क्यों जा रहा है। ये हमारा पेन ले लेते हैं हम, पिंक पेन। ठीक है, ये केवल व्हाट्सएप नंबर है बच्चों, इससे आपको नोट्स मिल जाएंगे। हमारी जो टीम है वो आपको नोट्स प्रोवाइड कर देगी चैप्टर वाइज, जैसे जैसे आपको चाहिए हैं। ठीक है, अलग अलग चैप्टर्स के चाहिए हैं तो अलग अलग के मिल जाएंगे। इस पे कॉल मत करना बच्चों, केवल व्हाट्सएप मैसेज करना, आपको 24 आवर्स के अंदर ही क्या मिल जाएगा, रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, और मैं बता रही हूँ, मैं अलग से कुछ नहीं करवाऊंगी, लेकिन ये है कि जिन बच्चों को रहता नहीं हमें तो हैंड रिटन नोट चाहिए, केवल उनके लिए, नहीं तो जो क्लास में पढ़ाया जाएगा वही नोट्स में होगा। ठीक है बच्चों, पर क्योंकि एक्स्ट्रा एफर्ट डाल रहे हैं पीडीएफ के लिए, तो अगर किसी को बाय करना है तो वो थोड़ा सा छोटे से अमाउंट का पे आपका लगेगा। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये सब समझ आया हो, और आप आई होप अब आपको सारी चीजें क्लियर हो गई हो, कोई भी दिक्कत तकलीफ नहीं हो। और अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो वो सेशन को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जितने भी भैया आपके दोस्त मित्र, जितने भी सखा सखी हैं, एक सेकेंड एक सेकेंड, हाँ जी, है ना, तो आपके जितने भी बच्चों सखा सखी हैं उन सबको शेयर कर दीजिए, है ना, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। और लग जाइए चकदे फटे, आज से ही हमारा जो सॉल्यूशन का फर्स्ट लेक्चर है वो आपका डलेगा। ठीक है, बाय।